हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेल्फ एनर्जी ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नॉन कंडक्टिंग की सेल्फ जो एनर्जी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। राइट, तो देखिए सबसे पहले सेल्फ एनर्जी क्या होती है, राइट, वो समझिए। यदि कोई कंडक्टिंग स्फीयर है या नॉन कंडक्टिंग जो भी समझे, ठीक है, और उसको हम चार्ज करते हैं, राइट, चार्ज करते हैं, तो चार्जिंग के टाइम पे जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा टू चार्ज अ बॉडी, राइट, सो दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एंड इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह की जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है या सेल्फ एनर्जी है वो किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन नहीं होती, ये एक ह्यूज सिस्टम के लिए, ह्यूज बॉडी के लिए डिफाइन होती है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर एंड देन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। कोई हम पॉइंट लाइक चार्जेस की बात नहीं कर सकते यहाँ पे। पॉइंट लाइक चार्जेस के लिए सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है, राइट। तो ये किसके लिए डिफाइन होती है? एक ह्यूज बॉडी के लिए, ठीक है। सो सिंपली दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू चार्ज अ बॉडी इन अ गिवन कॉन्फ़िगरेशन, राइट, इन अ गिवन कॉन्फ़िगरेशन, राइट। It is the work done in charging a body in given configuration is called self energy of a charged conducting sphere, राइट। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज्ड है, तो उस गिवन कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो चार्जिंग के टाइम पे वर्क किया गया, दैट वर्क इज कॉल्ड द सेल्फ एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, दैट स्फीयर, राइट। तो देखिए वो कितना होता है, वो वैल्यू अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द स्फीयर एंड इज कंडक्टिंग, राइट। तो जो भी हम चार्ज यहाँ पर सप्लाई करेंगे, दैट टोटल चार्ज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस। कहाँ पर रिसाइड करेगा? इसके सरफेस पर लाई करेगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ कि ये जो स्फीयर है वो आर रेडियस का स्फीयर है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे कुछ चार्ज स्मॉल अमाउंट में लेट क्यू चार्ज स्टोर कराया पहले, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ क्यू चार्ज, यहाँ पर जैसे क्यू चार्ज सप्लाई किया तो ये जो क्यू चार्ज है इस पर पूरे पे स्प्रेड कर जाएगा यूनिफॉर्मली, राइट। ये चीज़ इनिशियली इस पर कोई चार्ज था नहीं, तो जब क्यू चार्ज को हम लेके आए तो कोई वर्क करना नहीं पड़ा, लेकिन अभी इस पर क्यू चार्ज स्टोर हो गया। उसके बाद हम स्मॉल चार्ज लेकर आ रहे हैं, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लेट डी क्यू। तो इस डी क्यू को जब स्टोर कराने जाएंगे तो बिकॉज ऑफ दिस क्यू की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे एक फील्ड होगा, उस अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द सिस्टम। इस तरह से जितना वर्क यहाँ पर करना होगा वो सारा वर्क यहाँ स्टोर हो जाएगा, और वही क्या कहलाएगा? इसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो नाउ द वर्क डन टू स्टोर दिस डी क्यू, राइट, ऑन दिस स्फीयर इज क्या होगा वो? तो बिकॉज ऑफ दिस क्यू एक पोटेंशियल होगा इसका, वो कितना है? वो है लेट बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, इतना होगा, ठीक है। तो फिर स्मॉल वर्क डन टू स्टोर, या मैं ऐसा लिख दूँ, वर्क डन टू स्टोर डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, राइट। वो कितना है? डी डब्ल्यू। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू, राइट। ये चीज टोटल वर्क कितना होगा? इंटीग्रेट एंड इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दिस इज डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वी डी क्यू का इंटीग्रेशन, राइट। दिस इज डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इज के क्यू upon r and this is dq, right, and this is integration from 0 to capital Q, from 0 to capital Q, right, ऐसा है। तो देखिए अब जो वर्क डन है टोटल कितना है? W इज इक्वल टू
यहाँ से इंटीग्रेट करें तो आपको मिलेगा, देखो k कांस्टेंट है टेकन आउटसाइड, q डी क्यू, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, k टेकन आउटसाइड q स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, राइट, ऐसा, ठीक है। एंड देन दिस W इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन 2r, ये चलिए r कांस्टेंट आउटसाइड था ऐसा, तो ये हो गया, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन। सो दिस इज द सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टिंग एज वेल एज नॉन कंडक्टिंग एंड हॉलो स्फीयर। यदि हॉलो स्फीयर हुआ, नॉन कंडक्टिंग हुआ, तब भी यही होगा, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन एंड इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज W इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन 2r, राइट। सो आप इसको फाइनली लिख सकते हैं, U सेल्फ इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन 2r, राइट। ये किसके लिए है, तो मैं वो चीज़ें लिख देता हूँ, फॉर कंडक्टिंग सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर, राइट। कंडक्टिंग में दोनों सॉलिड एंड हॉलो, एज वेल एज कौन सा, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, है ना। द एक्सप्रेशन इज सेम, k q स्क्वायर अपॉन 2r। अब बात आती है कि यदि नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, राइट, वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। So self energy of a non-conducting uniformly चार्ज्ड स्फीयर, राइट। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बोलते तो भी चल जाता, या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, सॉलिड स्फीयर बोले तो भी एक ही बात है, ठीक है। देखिए क्या है, ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, लीजिए, एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इसका मतलब क्या है, इक्वल चार्ज लाई इन इक्वल वॉल्यूम, राइट, थ्रू आउट द वॉल्यूम इक्वल चार्ज लाई करेगा, द डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, इस तरह से, राइट, ऐसा है। इसका रेडियस कितना है, लेट दिस इज द रेडियस r, ठीक है, ये रेडियस है। तो अब इसका सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रोसीजर वही है, पहले हम कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। तो ये चार्ज होगा यहाँ से, मानो स्टार्टिंग होगी सेंटर से, ऐसा ग्रो करेगा चार्ज, कहाँ तक, कुछ स्मॉल रेडियस r तक, एंड देन फिर हम सम स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज और स्टोर कराएंगे फर्दर, तो हमें प्रीवियस जो चार्ज स्टोर कराया था उसके वजह से जो पोटेंशियल होगा, जो फील्ड होगा, उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा और वो इसमें स्टोर होगा, वो क्या कहलाएगा, इसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, पहले हम यहाँ पर एक r रेडियस का स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं, ये है मान लीजिए, ठीक है, जो कि चार्ज हो चुका है एक तरह से, यहाँ तक चार्ज हो चुका है। इसके बाद हम इसको कुछ और चार्ज सप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से ये स्मॉल dr, राइट, थिकनेस का एक हॉलो स्फीयर जनरेट कर रहे हैं, ऐसा,
ये चीज़, ठीक है, ये वाला इतना सा, चाहे तो इसको बाहर बना सकते हैं हम, ये एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि पहले से चार्ज इतना स्टोर हो चुका है इस स्फीयर में, स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर में। दूसरा ये कि हम उसके बाद डी क्यू चार्ज और स्टोर करा रहे हैं, तो डी क्यू की कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे? डी क्यू की कैलकुलेशन आप यहाँ से करेंगे। ये जो है, ये जो बन रहा है ना, इसकी थिकनेस कितनी है? डी आर, और रेडियस कितनी है? आर, राइट। डेंसिटी इज यूनिफॉर्म एंड द वैल्यू इज क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, राइट। ये कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड क्यू इज द टोटल चार्ज स्टोर ऑन दिस, राइट। ये चीज़ ऐसा है। तो फिर इस एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू क्या होगी? सो डी क्यू इज इक्वल टू होगा इस स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम, मतलब जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ना, वो चीज़, ये थिकनेस डी आर की वजह से जो वॉल्यूम बन रहा है वो, उस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा। तो वो कितना होगा भाई? तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर एंड द थिकनेस इज डी आर, सो डी आर, ये तो हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज रो, तो ये बन गया क्यू चार्ज, राइट, ऐसा। अब पहले से चार्ज कितना स्टोर हुआ था इसके अंदर, ये वाला, ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इतना सा, इसमें कितना स्टोर हुआ था? तो ये आर रेडियस का स्फीयर है, तो लेट वो क्यू चार्ज, तो वो क्यू चार्ज जो है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, राइट, क्यू चार्ज। तो वो क्यू चार्ज कितना होगा? सो वो है अगेन डेंसिटी रो मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब, इतना चार्ज होगा वो, ठीक है, राइट। द प्रोसीजर इज सेम, जो पिछली बार हमने किया था वैसा ही, ठीक है। तो इतने चार्ज की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा इस स्फीयर का, फिर हम डी क्यू और स्टोर करा रहे हैं यहाँ पे, तो फिर आपको वर्क करना पड़ेगा कितना? डी डब्ल्यू। तो वो डी डब्ल्यू वर्क कितना होगा? सो दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू, राइट। टोटल वर्क कितना होगा? इंटीग्रेट बोथ साइड, राइट, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। सो दिस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? v, मतलब देखिए के क्यू अपॉन दिस इज द स्मॉल आर, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये v कितना होगा? के क्यू अपॉन स्मॉल आर, क्योंकि हम इसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, इसकी वजह से, पूरे की वजह से नहीं, इतने से की वजह से, राइट। तो कितना होगा? के क्यू अपॉन आर, राइट, क्यू की वैल्यू प्लेस कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड डी क्यू कितना है? तो वो लिख देंगे डी क्यू, ठीक है। सो दिस इज के, क्यू इज दिस रो 4/3 पाई आर क्यूब and upon r, and dq is this 4 pi r square, right, dr, and this is rho, ठीक है। ये रो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ क्या? चलिए अभी रहने दो, यहीं पे लिख दो कहीं पे भी, चलिए ये लीजिए, ठीक है, ये कंप्लीट, एंड दिस इज द इंटीग्रेशन, राइट। एंड देन देखिएगा यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है उनको हम बाहर कर लेते हैं, के रो 4/3 पाई दिस, राइट। जो पार्ट है डी आर इज अ एलिमेंटल पार्ट, सो दैट हम इसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो आर को रहने देते हैं। सो दिस इज के रो स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर अपॉन 3, 4 पाई का स्क्वायर अपॉन 3, राइट, एंड रो स्क्वायर इज दिस, के इज दिस, राइट। अब बचा हुआ क्या है? देखिए यहाँ पे मैं एक आर स्क्वायर टाइम्स ऐसे कैंसिल कर दूंगा, सो दिस इज आर रेज टू 4 डी आर, ऐसा, राइट, ये चीज़। एंड देन इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, ऐसा होगा, 0 टू कैपिटल आर, राइट। अब देखिए यहाँ पे लिमिट प्लेस कर देंगे 0 टू कैपिटल आर आफ्टर इंटीग्रेशन, तो क्या होगा? देखिए के रो स्क्वायर
ठीक, 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3 एंड दिस इज r रेज टू 5/5 एंड लिमिट्स आर 0 to r। ठीक है, ऐसा लिमिट्स प्लेस करते हैं, साथ साथ में हम रो की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ q, तो आपको वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा q के फॉर्म में। सो दिस इज k, रो का मतलब क्या है, q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब का होल स्क्वायर एंड दिस इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3, राइट, एंड दिस इज r की पावर 5/5, ये चीज़। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये स्क्वायर है तो 4 पाई का स्क्वायर रहेगा, तो 4 पाई का स्क्वायर यहाँ से ये पाई और इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, एक चीज़, तो क्या मिलेगा अब आपको, तो जो वर्क डन है वो मिलेगा W इज इक्वल टू, दिख रहा है क्या इधर, थोड़ा सा W इज इक्वल टू कितना है वो, सो वो मिलेगा, देखिए यहाँ से KQ स्क्वायर अपॉन, देखिए अभी ये जो है इसका R का क्यूब बचा है और 3 को हम अपवर्ड में लेके जाएंगे तो 9 हो जाएगा, सो 9 अपॉन R रेज टू 6 एंड हियर दिस इज R रेज टू 5 अपॉन ये 5 एज वेल एज दिस 3 है ना, ये 3, चलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसा ये 3 और ये 5 चलेगा। सो देखिए ये 3 टाइम्स ये R टाइम्स एंड दिस इज W इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन 5 एंड दिस इज 3, सो दिस इज W इज इक्वल टू 3/5 KQ स्क्वायर, ये है वो वर्क डन एंड दिस इज नोन एज U सेल्फ, राइट, ये होगा सेल्फ, किसके लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के लिए, या कहो नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए, राइट, कितना है, सो दिस इज 3/5 KQ स्क्वायर अपॉन R, राइट, तो ये है वो एनर्जी। ठीक है, तो हॉलो स्फीयर के लिए कितना होता है या कंडक्टिंग के लिए कितना होता है, KQ अपॉन 2R, KQ स्क्वायर अपॉन 2R, राइट, एंड द सॉलिड के लिए जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए कितना है 3/5 KQ स्क्वायर अपॉन R, राइट, ऐसा है। चलिए अब हम किसी सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सिस्टम के लिए लिखना है तो वैसा ही है जैसा कि हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं, पॉइंट चार्जेस के लिए लिखते हैं जो, ठीक है, एक चार्ज के साथ दूसरे का एक पेयर बनाएंगे, ऐसे ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं, डिफरेंट पेयर है ना, सेपरेट पेयर्स, उन पेयर की सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी, बट यहाँ पे एक और चीज़ इंक्लूड हो जाएगी, वो ये है कि इन ह्यूज बॉडी की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो सिस्टम में सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी लिखेंगे, बस पेयर की तो लिखेंगे साथ में, पेयर मतलब इंटरेक्शन की वजह से, राइट। तो देखिए so for example there are two spheres and charged spheres, right, they are charged, दोनों के दोनों कैसे हैं, चार्ज्ड हैं, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक, तो देखिए कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज्ड स्फीयर्स,
विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। ठीक है, तो चलिए मैं वो फिगर बना देता हूँ। ये एक स्फीयर है, लेट ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस r1 है, ये चार्ज q1, ये रेडियस r2 चार्ज q2, राइट। बोथ आर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। देखो जो भी होगा वो गिवन होगा, आप यूनिफॉर्मली चार्ज दे रखा है तो यूनिफॉर्मली के लिए लिखेंगे, और हॉलो दे रखा है, कंडक्टिंग दे रखा है तो उसके लिए लिखेंगे। ठीक है, तो ये राइट, तो ये नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, राइट। तो देखिए क्या होगा, एक तो इसका सेल्फ होगा क्योंकि ह्यूज बॉडी, एक इसका भी सेल्फ होगा ह्यूज बॉडी, और एक ये होगा कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r है ना, इस डिस्टेंस पे इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन है उसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो तीनों लिखेंगे, वन इज सेल्फ ड्यू टू फर्स्ट, सेल्फ ड्यू टू सेकंड एंड द इंटरेक्शन बिटवीन दैम। ठीक है, सो u सेल्फ 1, u सेल्फ 2 प्लस u12 मतलब इंटरेक्शन। इंटरेक्शन, राइट। तो कितना होगा देखिए, मैं जस्ट एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। सो u सेल्फ हमने जैसा बात किया कि ये जो स्फीयर्स हैं वो कैसे हैं, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तो उसका एक्सप्रेशन ये रहा सेल्फ का, राइट। सो दिस इज k q1 स्क्वायर अपॉन, हम बात कर रहे हैं किसकी, यूनिफॉर्मली चार्ज की, तो ये आएगा 3 अपॉन 5r1, राइट। एंड दिस इज 3/5 k q2 का स्क्वायर अपॉन r2 प्लस k q1 q2 अपॉन r। दिस इज द टोटल एनर्जी, राइट। इस सिस्टम की ये टोटल एनर्जी होगी। ठीक है, सो इस तरह से लिखेंगे। यदि वो पॉइंट चार्जेस होते तो केवल हम यही लिख पाते, है ना, ये नहीं होता, राइट। थैंक यू, चलिए।